अनसुईया जैसी, अरुणधति जैसी बेटियां, वशिष्ठ जी और अत्रि जी जैसे, भृगु जी जैसे दामाद, और बेटे के रूप में साक्षात परमात्मा जिनकी प्राप्ति के लिए लोग यत्न करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि होने की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वह बेटा बन के घर में आ गए, और फिर भी वैराग्य कितना प्रबल है कि सब छोड़ करके और सन्यास का निश्चय कर लिया। हाथ जोड़ के अपने पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान कर्दम को प्रणाम किया। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवक्त्रम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिला प्रपद्ये। हे प्रभु, आप ही परम पुरुष हैं। पुरीम से यते पुरुषः, इन पुरियों में जो निवास करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपनी स्वेच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। आपने अनुग्रहित करके हमें अपने माता पिता के रूप में चयनित किया, हमारे पुत्र बने। अब आप जो है मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए कि मैं इस प्रपंच से मुक्त होकर के और भजन में लग जाऊं। अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। देवहूति जी से भी कहा कि देखो बहुत भोग भोग लिए, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अब देवहूति जी तो मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि विवाह के समय यह शर्त निश्चित हो गई थी। जब देवहूति जी से विवाह हुआ तो इसी शर्त पे कर्दम जी ने विवाह किया था कि एक बेटा होगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा। देवहूति जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जैसा तपस्वी महापुरुष मुझे पति रूप में मिलेगा, मेरा अहोभाग्य। पहले बेटियां हुई तो कर्दम जी तो तब भी जाना चाहते थे, पर देवहूति जी ने कहा कि आपने कहा था बेटा होगा जब चला जाऊंगा, बेटा तो हुआ ही नहीं, और जब बेटा हो गया तो अब नहीं रुकूंगा। देवहूति जी ने भी कहा कि मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। देखो, धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? हमारे यहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, भोग पत्नी नहीं कहा। क्यों कहा है धर्म पत्नी? धर्म पत्नी क्यों कहा? क्योंकि वो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाने वाली है, धर्म के रास्ते पे चलाने वाली है। धर्म की संगनी है। और पत्नी शब्द तभी सार्थक होता है जब वो अपने पति को पतन के मार्ग से बचा करके और सदमार्ग पर लगा करके उसके धर्म में, उसके सत्कर्मों में सहायक बन करके और उसको मुक्ति के द्वार तक ले जाए, तभी वह धर्म पत्नी नाम से सार्थक होती है। पत्नात्रायते, पति का मतलब है जो अपनी पत्नी का रक्षण करे, पोषण करे, वो पति। हमारे यहाँ शब्दों के बड़े अच्छे अर्थ हैं। अब आजकल तो वाइफ, हस्बैंड, अब इनका अर्थ तो भैया हम नहीं जानते, भगवान जाने। हमारे अभी व्यास जी बोलेंगे, ये बताएंगे, क्योंकि अब ये नए युग के व्यास हैं, हम लोग थोड़े पुराने हो गए। तो एक शब्द हंसा रहे थे महाराज जी, बोले पहले पुत्र कहते थे, बेटे को पुत्र। पुत्र का मतलब होता है पुम नामक नरक से जो उबारे वो पुत्र है? फिर बेटा, तो बोले बेटा क्यों कहने लगे? बोले बेटा का मतलब है जो अपने बट में आए, बांटे में, हिस्से में अपने बट का लेके अलग हो जाए, वो बेटा। फिर हुआ लड़का, लड़का बोले लड़ के खाए, वो लड़का है। ऐसे एक संत रसोई घर की व्याख्या कर रहे थे, बोले पहले रसोई घर बोलते थे तो रसों का वहां आदान हो, रस प्रकट हो, वो रसोई घर। और आजकल किचन बोले जा किच किच मची रहे, वो किचन है। तो हमारे शब्दों के भी बड़े अर्थ हैं। पत्नी का मतलब है जो पति को पतन के रास्ते से बचाए, धर्म के रास्ते पर ले जाए, इसलिए वो धर्म पत्नी है। हमारे यहाँ स्त्री को भारतवर्ष में भोग की सामग्री नहीं माना गया। हमारे सनातन में स्त्री को देवी का रूप माना गया है, मां का रूप माना गया है। और हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। मात्र शक्ति जगदम्बा है, मात्र शक्ति दुर्गा है, मात्र शक्ति लक्ष्मी है, सरस्वती है।
मातृशक्ति का बड़ा आदर है यहां। तो देवहूति मैया ने कहा, मैं आपके धर्म के मार्ग में, तपस्या के, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनूंगी, आप पधारिए। और श्री करदम जी जो है वो चले गए। अब घर में दो ही लोग रह गए, देवहूति मैया और कपिल देव। देवहूति मैया ने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं कपिल जी से, और कपिल जी ने बहुत बढ़िया समाधान दिए हैं, जिसको कपिल गीता भी लोग कहते हैं, कपिलोपाख्यान के माध्यम नाम से प्रसिद्ध है। और इसको अष्टांग योग का वर्णन यहां इन्होंने किया है, सांख्य शास्त्र का निरूपण किया है। अद्भुत। माता देवहूति ने प्रश्न किया, बस थोड़ी सी चर्चा करके महाराज जी को सुनेंगे। देवहूति मैया बोली, निर्भिन्ना नितरा असद इंद्रियता हेन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधाम तमः प्रभो हेन संभाव्यमानेन। हे भगवान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो, ममता और मोह के बंधनों की निवृत्ति कैसे हो। मैंने इतने भोग भोगे पर अभी तक इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई, इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी। कि तम गताहं शरणं शरण्यं तम गताहं शरणं शरण्यं सौभ्रात संसार सौभ्रात संसार तरो कोठारो गाशया प्रकृते पुरुष जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं तं त्वं गता। मैं आपकी शरण में हूं। आप अपने ज्ञान के खड़ग से मेरे अज्ञान मूलक बंधनों को काट दीजिए। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना देवहूति मैया ने की। ऐसा कपिल भगवान ने उपदेश किया है कि देवहूति मैया के सारे संशय समाप्त कर दिए। और देवहूति जो तो माध्यम है, देवहूति कपिल संवाद को जो पढ़ता है उसके भी संशयों की निवृत्ति हो जाती है। देवहूति कपिलोपाख्यान का जो आश्रय ले उसको बड़ी जल्दी बोध हो जाए। बहुत अद्भुत तात्विक चर्चा है। और कपिल नारायण भगवान के उपदेश का यही अभिप्राय है कि मां, ये संसार तो बंधन रूप है, मोह रूप है। इसमें जो सुख है वो केवल आभास होता है, वस्तुतः सुख नहीं है। जैसे चर्म रोग हो जाए, किसी को दाद हो जाए तो खुजलाने में कितना बढ़िया लगता है, मीठा मीठा। दाद हो गई, अब खुजला रहे, कितना अच्छा लगता है। पर वह खुजली का आनंद क्या वस्तुतः आनंद है? अरे रोग है, बाद में तकलीफ होगी, जलन होगी। उसी तरह भोगों के संयोग से जो हमें थोड़ा सुख की अनुभूति हो रही है वो उस चर्म रोग की तरह है, बाद में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए विषय भोगों को छोड़कर मां भजन में लग जाए, यही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवत शरणागति ग्रहण कर ले, यही मानव जीवन की सार्थकता है। और गौतम जी, हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम से और भगवान के धाम से जुड़ें। कथा में भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस ढंग से कथा हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान की नाम से, भगवान के भजन से जुड़ें। और जो वानप्रस्थ बनाया जा रहा है इसका भी उद्देश्य यही है
कोई ये नहीं कि हमें अपना बहुत बड़ा महल खड़ा करना है कि बहुत बड़ा आश्रम बनने से कोई बड़ा नाम हो जाएगा है? और आश्रम बन भी जाए। अच्छा, हंसी तो तब आती है महाराज जी, लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो थोड़े दिन रहना है और 10-20 साल हम रहेंगे, उसके बाद तो आप ही का कमरा है। तो हम कहते हैं 10-20 साल आप रहोगे तो हम कोई अमर होके आए, हम यहीं रहेंगे कि बाद में हम रहेंगे है? अरे भाई 2-4 साल आगे पीछे हम भी जाएंगे। अब रही बात ये कि आप कहो कि वो तो आपका बन गया, अरे बन गया, ट्रस्ट की व्यवस्था है। ये जो आश्रम बन रहा है ये ट्रस्ट के माध्यम से बन रहा है। श्री राधा माधव सेवा संस्थान ट्रस्ट जो है उसमें तमाम ट्रस्टी हैं और ट्रस्टियों के माध्यम से ये आश्रम बन रहा है, हमारी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। और हमारा तो दिन रात प्रयास परिश्रम पुरुषार्थ सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रजवासी बन सकें, कितने लोगों को धाम से जोड़ दें। हमारे को लगता है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं किसी एक व्यक्ति को भी, एक जीवात्मा को भी सच्चे हृदय से भगवान से जोड़ दिया जाए तो इतना बड़ा पुण्य होता है कि सारे पृथ्वी में जितने पर्वत हैं उन सारे पर्वतों को सोने से मढ़ करके और दान कर दिया जाए, इतना सोना, उसका जितना पुण्य है उतना एक किसी विमुख जीव को भगवान के शरण में लगा दिया जाए, उसका इतना पुण्य होता है। तो हमारे प्रयास से यदि कुछ लोग भगवान के भजन में लग जाएं, कुछ लोगों को धाम मिल जाए और कुछ लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए। गौतम जी, जब हमने कथाओं के माध्यम से, हमारा तो सब जगह आना जाना होता ही है, हम लोगों का जीवन ऐसा कभी कहीं कभी कहीं, तो हमने देखा वर्तमान काल में यदि सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे ज्यादा दुखी यदि कोई है तो वो है घर के बुजुर्ग। अपनी पीड़ा ना किसी से कह सकते और ना सह सकते। बड़े बड़े संभ्रांत घरों में, संपन्न घरों में स्थिति यह है कि घर के बुजुर्ग घोर उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। घर में संपत्ति की कमी नहीं है, बच्चों ने कह दिया जो खाना है खाओ, जो लेना है लो, लेकिन हमसे बात मत करो क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और बुढ़ापे में बुजुर्गों को आपका पैसा, आपका धन, आपका कुछ नहीं चाहिए, उन्हें आपके प्रेम की 2 बोल चाहिए। आप प्रेम से उनसे बात कर ले, ये उन्हें चाहिए, उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। पर बच्चे कभी कभी धन तो दे देते हैं पर समय नहीं देते, प्रेम नहीं देते, आदर नहीं देते, जो बुजुर्गों के लिए बड़ा कष्टप्रद है। ऐसे हमारे बुजुर्ग ब्रजवास कर सकें और स्वाभिमान सम्मान के साथ रहने का उनको एक उचित स्थान मिले, उसके लिए आश्रम बनाया जा रहा है, ताकि उनको रहने के लिए ऐसी समुचित व्यवस्था मिले कि उनको भोजन भी मिल रहा है, बीमार हो जाए तो इलाज भी मिल रहा है, लाचार हो जाए तो सेवा भी मिल रही है, और साथ साथ एक भजन का सुंदर वातावरण मिल रहा है। प्रतिदिन सत्संग, यज्ञ, ध्यान, योग आदि आदि के माध्यम से निरंतर भगवत भजन से जुड़े रहें, उनका जीवन साधनामय हो जाए, उनका जीवन भक्तिमय हो जाए और साथ साथ उनका जीवन आनंदमय हो जाए। जो उनका जीवन घोर निराशा से भरा हुआ है उस जीवन में उमंग प्रकट हो जाए, उस जीवन में नया आनंद प्रकट हो जाए। अभी श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, गुरु पूर्णिमा तक ये कथा चलेगी और गुरु पूर्णिमा के दिन 21 तारीख को हम लोग मिलजुल करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएंगे और गुरु पूर्णिमा उत्सव के साथ ही इस कथा का विराम होगा और 22 तारीख से ही यहाँ श्रावण महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण महोत्सव में यहाँ पूरे श्रावण मास में रुद्राभिषेक चलेगा। श्रावण मास भगवान शंकर का प्रिय मास है, आप सब जानते ही हैं। इसमें की गई शिवाराधना से भगवान शंकर बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं और यहाँ अभी अभी शिवलिंग विराजमान हुए, भगवान शंकर विराजमान हुए हैं। राम दरबार जब प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हुआ तो उसी समय भगवान महादेव विराजमान हुए, नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ विराजमान है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का नित्य प्रति जो है श्रावण मास पूरा अभिषेक किया जाए और तमाम लोगों के प्रश्न, तमाम लोगों की समस्याएं गौतम जी इस संदर्भ में रही। महाराज जी हमारे घर में ये समस्या है, महाराज जी हमारे घर में ये बीमारी है, महाराज जी हमारे घर में ये परेशानी है। लोग रखते हैं अपनी अपनी बात और बात भी ठीक है कि या तो गोविंद के द्वार पर या गुरु के द्वार पर ही लोग कहेंगे, कहां जाएंगे। हमें लगा कि एक शास्त्रीय समाधान लोगों को मिलना चाहिए, नहीं तो लोग फिर परेशानियों से घिर करके जहां वहां भागते हैं, मजारों पे सिर फोड़ते हैं, कहीं तंत्र मंत्र हो रहा हो वहां भागते हैं और फिर हाथ रस जैसे घटनाएं होती हैं, इधर उधर भागते हैं।
तो क्यों ना उनको सनातन पद्धति से जोड़ा जाए, उनको हमारे सनातन की वैदिक विधि जो वेद की विधि है उससे जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे पुराणों में शास्त्रों में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हमारे शास्त्रों में सबका उपाय है, लेकिन लोग भ्रमित हो रहे हैं। फिर लोगों को चमत्कार चाहिए, और चमत्कार के चक्कर में रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपना भी गवा दोगे। इसलिए चमत्कार के चक्कर में ना भाग करके हम लोग वैदिक मार्ग को अपनाएं, अपने सनातन मार्ग को अपनाएं। इसलिए हम लोगों ने यहां वैदिक विधि से अनुष्ठान, वैदिक विधि से यज्ञ प्रारंभ किया है। यज्ञ के माध्यम से समस्याओं का निदान लोगों को प्राप्त हो। घर में कोई भी समस्या है, घर में कोई परेशानी है, लंबी बीमारी है, तो उसके लिए यज्ञ के द्वारा समाधान मिले, मनमुखी नहीं, शास्त्र के अनुसार। ग्रहों के अनुष्ठान हमारे यहां कहे गए हैं। सभी प्रकार की आदि व्याधि की निवृत्ति के लिए विविध प्रकार के अनुष्ठान शास्त्रों में कहे गए हैं। वह याज्ञिक विधि से, यज्ञ के द्वारा यहां पर संपन्न हो और उनके निराकरण यहां से प्राप्त लोगों को हो, उसके लिए यहां बड़े योग्य आचार्यों के मार्गदर्शन में नित्य प्रति यज्ञ और रुद्राभिषेक की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें श्रावण मास में पूरे महीने भगवान शिव का रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप चलेगा, नित्य प्रति यज्ञ होगा। तो आप भी चाहते हैं तो यहाँ आपका जप अनुष्ठान आप करा सकते हैं अथवा रुद्राभिषेक से जुड़ सकते हैं। विदेश यात्रा के क्रम में इस बार श्रीलंका की यात्रा होनी है, तो श्रीलंका की कथा में जो लोग भी श्रीलंका राम कथा जो होने वाली है उसमें चलना चाहें तो जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अब समय बहुत कम है। हम लोगों को 12 सितंबर को यहाँ से निकलना होगा। 13 सितंबर से कथा का आयोजन श्रीलंका में होगा, तो आप सब लोग वहाँ चल के कथा का आनंद ले सकेंगे। आने जाने की हवाई यात्रा होगी और फ्लाइट से आने जाने की व्यवस्था है। 4 स्टार या 5 स्टार होटल में वहाँ ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है और बड़ी सुंदर अच्छी व्यवस्था वहाँ आपको प्राप्त हो सकेगी। तो आप लोग भी श्रीलंका में होने वाले उस राम कथा में चल सकेंगे। वृक्षारोपण अभी वानप्रस्थ धाम में चल रहा है, तो आप भी अपनी ओर से 5 पेड़ 2 पेड़ कुछ लगवाना चाहें, तुलसी बिलपत्र बरगद आदि, तो लगवा सकते हैं। और अब हमारी वानप्रस्थ में गौशाला में गौ माताएं भी आ गई हैं, तो गैया मैयाओं की सेवा के लिए भी आप लोग जो भी सेवा करना चाहें, गौ माता यहाँ विराजमान है। आप अपने 1 रोटी गाय को नित्य प्रति आपके द्वारा प्राप्त हो, ऐसी जो योजना यहाँ चलाई गई है गौ रोटी योजना, उससे जुड़ सकते हैं। वो आपके जीते जी भी और आपके मरने के बाद भी आपके नाम से 1 रोटी हमेशा गाय को मिलती रहे जीवन भर आपके, और आपके ना रहने पर भी, माने वो राशि तो फिक्स डिपॉजिट में जमा रहे, उससे जो ब्याज धन मिले उससे 1 रोटी आपके नाम गोत्र से गाय को निकलती रहे। इसी तरह जो यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, सवेरे सवेरे आप लोग दर्शन करते हैं, कितने साधु संत आते हैं। अब इतने साधु संत आ जाते हैं, इनमें कौन कैसा महापुरुष आ जाए, कौन कैसा विलक्षण संत है, हम लोग नहीं जान सकते। हम लोगों को तो लगेगा साधारण भेष है, लेकिन उस साधारण रूप में कौन असाधारण क्या आ जाए, कोई जान सकता है। और भैया अन्नदान से तो तुरंत तृप्ति होती है। संत महापुरुष यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करते हैं और हम लोग जो प्रदान करते हैं उसको लेकर के वो अपने घर जाते हैं, अपनी कुटिया में बैठ के पाते हैं। दोपहर में भी यहाँ पंगत होती है। और अभी हम लोगों ने एक और कार्य और बढ़ा दिया, चल तो रहा है, लगभग 2 वर्षों से उसको और वृद्धि दी है। आप लोग देखते होंगे गौतम जी कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, दूर दराज से वृंदावन में भागवत पढ़ने या कर्मकांड सीखने के लिए ब्राह्मण आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब जो आश्रमों में रहते हैं उनको तो वहाँ भोजन मिलता है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कमरे लेकर के बाहर रहते हैं, या कुछ आश्रम ऐसे हैं जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था तो भोजन आदि का प्रबंध, भाई पढ़ने आओ, विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ने आइए, लेकिन भोजन प्रबंध अपना करिए, ऐसी भी स्थान। तो वो ऐसे विद्यार्थी जो हैं उनके भोजन के लिए हमने यहाँ व्यवस्था बनाई है कि वो लोगों को अपनी पढ़ाई में कोई अवरोध ना हो, भोजन के लिए परेशान ना हो, यहाँ आए, दोनों समय अपना भोजन यहाँ करें। आप लोग देखते होंगे दोपहर में खूब ब्राह्मण बच्चे आ जाते हैं और वो बटुक ब्राह्मण ब्रह्मचारी बढ़िया आके प्रसाद पाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब विचार करिए, जिसका अन्न खा के वो गायत्री जपेंगे, भजन करेंगे, उसको उसका लाभ मिलेगा कि नहीं। शाम को भी वो सब आते हैं, दिन में यहाँ वहाँ पढ़ाई करते हैं,
विद्यालय जाते हैं और पढ़ाई करके शाम को फिर आते हैं और शाम को फिर प्रसाद। तो आप चाहते हमारी ओर से कुछ ब्राह्मणों के बालकों को हम भोजन कराएं, या साधु संतों के भोजन में हम सहायक बने, एक दिन का नक्षत्र कराएं, या 11-21 ब्राह्मण भोजन जैसी सामर्थ्य जिसको ठाकुर जी ने दी है, तो आप लोग भी इस सब सेवाओं से जुड़ सकते हैं। जिन महानुभावों ने अपनी सेवा सहयोग इन सेवा प्रकल्पों में प्रदान किए हैं, उनके नाम संचालक जी के माध्यम से तत्पश्चात महाराज जी की वाणी का लाभ हम लोग लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम। तो आइए हम सभी आज देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा का श्रवण प्राप्त कर रहे हैं। 4 बजे के बाद जैसे ही ईश्वर से कथा कटे तो आप सीधे महाराज जी के YouTube पर आ जाइएगा, डॉक्टर श्री चतुर नारायण पारासर जी महाराज, ताकि संपूर्ण कथा और अभी महाराज जी का भी आशीर्वचन होगा। हम सबके बीच में व्यास जी आए हैं, संपूर्ण आरती के दर्शन के लिए आप YouTube पर जाकर कथा श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा देंगे। आज एकादशी पर श्री हरिओम यादव जी हैं झारखंड से, आपने वानप्रस्थ आश्रम में अपना कमरा बुक कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती शीतल वर्मा जी हैं फरीदाबाद से, वानप्रस्थ आश्रम की गो रोटी आजीवन सेवा 21,000 रुपए की राशि से आपने सदस्यता स्वीकार करी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष में 3 दिन के लिए आपको निःशुल्क वानप्रस्थ आश्रम की सारी सेवाएं प्राप्त होंगी। श्री जय किशन कुशवाहा जी हैं, आप देहरादून से कथा का श्रवण कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री नरेश सिंह त्रिपाठी जी हैं कासगंज से, गौमाता के चारे के लिए 5,100 रुपए की राशि। श्रीमती सविता रानी शुक्ला सागर से, ब्राह्मणों के भोजन के लिए 21 ब्राह्मणों के भोजन के लिए 2100 रुपए की राशि से आप जुड़ रहे हैं। श्रीमती कांति बघेल जी हैं, आप सिवली से हैं, एक बेलपत्र श्रावण के महीने में, बेलपत्र यानी साक्षात शिव जी है बेलपत्र के रूप में, तो एक बेलपत्र का आपने संकल्प लिया और 1100 रुपए की राशि आपने समर्पित करी। श्रीमती रमा मित्तल जी हैं गुड़गांव से, एकादशी के उपलक्ष्य पर गौ सेवा के लिए 501 रुपए। और श्री राजीव राठौर जी हैं ललितपुर से, आप भी गौ सेवा से जुड़ रहे हैं। हमारी माता जी बैठी हैं शशिकला जी, आपने भी 501 रुपए गाय के चारे के लिए दिया है। श्रीमती संतोष देवी जी, जिनका सुंदर आज एकादशी का उद्यापन हुआ, पूरा परिवार यूएसए से आया, कथा श्रवण किया, आज भी सुंदर भंडारा हुआ एकादशी का, कल भी द्वादशी का भंडारा आपकी तरफ से रहेगा। श्रीमती संतोष देवी जी जो मेरठ से पूरा परिवार अमेरिका से आया है, 35,000 रुपए की राशि से आप दोनों दिन के भंडारे से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री उमेश तिवारी जी हैं गाजियाबाद से, एक बेल वृक्ष श्रावण के महीने के लिए फेज 2 में जो लगाया जाएगा। और श्री नारेंद्र जी हैं, आप वृद्ध माताओं की सेवा के लिए 5,100 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं, आप इंदौर से हैं। तो अभी भी जो माताओं का इस समय हॉल बन के तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आप सबका सहयोग मिलेगा। तो जितना हॉल है, डोरमेट्री बननी है, पलंग बनना है, तो आप सब भी इन वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए आगे आए। जितना अधिक से अधिक हो सके 1 वर्ष की सेवा से जोड़ें। एक वृद्ध माता के आप सहारा, चाहे आप छत निर्माण में सहयोग दे दें, जो अलमारी है, पलंग है, उनकी संपूर्ण व्यवस्था, उनकी भोजन व्यवस्था है, आवास है, निवास है, चिकित्सा है, ये सारी व्यवस्था आप सभी दानदाताओं के सहयोग से आगे बढ़ती है। पूज्य महाराज जी के डिक्शनरी में तो ना है ही नहीं, अभी भी इतनी व्यवस्था नहीं है, तो भी कोई वृद्ध माता आ जाती है, उसको यहाँ पर निवास दिया जाता है। तो अधिक से अधिक आप आज एकादशी का लाभ उठाइए। आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, तो वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए आप आगे आ सकते हैं। और आज एकादशी के अवसर पर आप भूमि दान करना चाहते हैं, क्योंकि गौशाला तो बन गई है, अभी गौ हॉस्पिटल बनना है, ऑपरेशन थिएटर का निर्माण होना है, गो एम्बुलेंस आनी है, साथ ही साथ हमारे जो गौ सेवक, अभी भी मैं कार्यालय गया था तो कई भक्त आना चाहते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन उनके लिए भी कक्ष बने ताकि वो निरंतर 24 घंटे रहकर गौ माता की सेवा कर सके। तो वृंदावन की पावन धरा, जहां भगवान भी अपना बैकुंठ साकेत गोलोक छोड़कर वृंदावन सिर्फ गौ सेवा के लिए आ गए, तो हम इतना करें, 1 गज 2 गज 3 गज 5 गज हम गोचर भूमि का योगदान देकर गौ माता की और गोविंद की दोनों की कृपा को हम सभी प्राप्त अवश्य करेंगे।
उसके साथ ही साथ इस बार जो वृंदावन 84 कोस की यात्रा होगी, एकादशी का उद्यापन होगा, गोपाष्टमी का पर्व मनाएंगे, गौ माता का पूजन करेंगे, अक्षय नवमी मनाएंगे और तुलसी सालिक राम विवाह महोत्सव तो लगातार वृंदावन में महाराज जी मनाते आ रहे हैं। इस बार अपने वानप्रस्थ आश्रम में मनाया जाएगा। तो वृंदावन 84 कोस की यात्रा 6 नवंबर से 12 नवंबर, ये कार्तिक मास है, दामोदर मास कहा जाता है, तुलसी का मास कहा जाता है। तो ये सारे पर्व आपको एक साथ मिल जाएंगे और बड़ी धूमधाम से तुलसी सालिक राम विवाह संपन्न होगा। तो इस कथा में भी, इस यात्रा में भी आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा और एकादशी उद्यापन का लाभ ले सकते हैं। अभी आगे के कुछ तिथियां रिक्त हैं, आप चाहते हैं कि श्रावण में हम भी कथा कराएं तो आप भी तुरंत कार्यालय में फोन करें। श्रावण के महीने में राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत, भक्तमाल की कथा आप वृंदावन में कराना चाहते हैं, घर में, परिवार में, देश में, विदेश में आपकी अनुकूलता है तो वहां भी आप कथा की तिथियां बुक कराकर अधिक से अधिक अपने मानव जीवन के साथ साथ अनंत जीवों का आप उद्धार कर सकते हैं। संपूर्ण कथा ईश्वर के साथ साथ महाराज जी के YouTube पर आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि कालीन 9 बजे तक रहता है, खुला रहता है। तो आप उस समय भी फोन करके पूरी जानकारी, श्रीलंका की यात्रा की बुकिंग, श्रावण मास में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप के लिए या किसी प्रकार सहयोग देने के लिए आप कार्यालय में फोन करके हमारे अधिकारी पदाधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। आपकी सेवा राशि लिखी जाएगी और वृंदावन से आपके नामों की, पवित्र नामों की घोषणा होगी। तो दानम दुर्गति नाशनम, और एकादशी के दिन दिया गया दान तो और अनंत हो जाता है। तो आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम सभी पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारे बीच में खंडवास से जो पूज्य महाराज श्री जी हैं उनकी वाणी को हम लोग श्रवण करेंगे और श्री कृष्णानंद जी महाराज जी जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं आपकी वाणी का लाभ लेंगे हम। उसके बाद आगे कथा की धारा होगी। बोले रसक बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे जो खुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन धाम। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधा रमण लाल सरकार की, राधा वल्लभ लाल सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, वृंदावन वासियों की, कथा के श्रोताओं की जय जय श्री राधे। बड़ी ही मंगलमयी पावनमयी भगवान
योगेश्वर श्री कृष्ण इनकी पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा का हम और आप सभी पूज्य महाराज श्री की वाणी से श्रवण कर रहे हैं। और इस श्री वृंदावन धाम की पावन धरा पर बैठकर आप सभी इस पुण्यमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखिए, जैसे महाराज जी वर्णन कर रहे थे कि अन्य कई दूसरे स्थान पर कथा लगाई जाए तो संतों का आगमन भी थोड़ा कम होता है और कई अन्य ऐसी बातें हैं। पर इस पावन पुण्यमयी धरा पर इस 84 कोस ब्रजमंडल में श्रीमद् भागवत अगर कोई लगाता है, अगर कोई श्रीमद् भागवत जी का यजमान बनता है तो उसे अनंत अनंत कालों, ऐसे अनंत कालों का फल, ऐसा पुण्य उस व्यक्ति को, उस यजमान परिवार को और उनके सभी बंधु बांधु सभी को एक साथ मिल जाता है। और पूज्य महाराज श्री इतने सारे संकल्प लिए हुए कि अन्यथा और कोई होता महाराज तो ये संकल्प पूरा करना तो अनिश्चय था। हाँ, क्योंकि महाराज श्री वृद्ध माताओं की सेवा करना, गौ माताओं की सेवा करना, अन्यथा ऐसी कितनी सेवाएं हैं जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और ये सेवाएं हर किसी के हाथों से नहीं होती है। जो पुण्यमय हो, जिन पर भगवान की दृष्टि हो। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके मन में दान करने का विचार कब आएगा? जब आप पर राधा रमण लाल सरकार की कृपा दृष्टि हो। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस समय आपके मन में ऐसा भाव आया कि मैं महाराज श्री के इस सेवाओं में कुछ थोड़ा सा दान कर दूं, महाराज जी की कुछ सेवा कर दूं, मतलब इसका अर्थात आपके जीवन में, आपके चरित्र में और आपके स्वभाव में हमारे सरकार ने प्रवेश कर लिया है। मतलब हमारे राधा रमण लाल सरकार ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। इतनी सारी सेवाएं निरंतर चलती रहती है महाराज। और पूज्य महाराज श्री की वाणी इतनी मिठास है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति बैठ जाए सुनने के लिए कि भाई चलो 5 मिनट सुन लेते हैं फिर निकल जाएंगे, पर महाराज 5 मिनट के कब समय निकलते जाता है उसका तो पता ही नहीं चलता है ना। ऐसी मिठासमयी वाणी पूज्य महाराज श्री की है। और इतने सारे संकल्प महाराज जी ने लिए हुए हैं। और महाराज जी कथा में बता रहे थे कि पुत्र के बारे में बता रहे थे, नई टेक्नोलॉजी के, है ना। अब जैसे 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 युग परिवर्तन होते जाता है, समय का परिवर्तन होते जाता है, अब आविष्कार भी नए निकल चुके हैं। पहले की मैयाएं आटा पीसना हो तो घर में हाथ चक्की होती थी, ऊपर से डालो उसे गोल घुमाओ और आटा बनाओ, थी ना मैया? हाँ मेरी माँ। और आजकल मैयाएं अनाज को देखती तक नहीं है। अरे एक काम करना, वहां से लेकर आना, डायरेक्ट उसे चक्की में लेकर जाना, पिसवा के फिर रेडीमेड मेरे पास लेके आना। ये तो गांव की माता है। अब शहर वाली माता है तो डायरेक्ट मॉल में जाए, पैकेट का पैकेट उठा के लेके आए। ना हमें पता है गेहूं काय से निकलता है, ना कैसे पिसा जाता है, ना कुछ किया जाता है, हमें सिर्फ पैकेट पता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि पैकेट के अंदर आया कैसे, उसे पैकेट के अंदर डाला कैसे, उसमें किस प्रकार के क्या था। आप देखते होंगे वानप्रस्थ धाम में नित्य भंडारा चलता है।
कितने साधु संत होते हैं, कितने महात्मा होते हैं जो नित्य प्रतिदिन इन सेवाओं का लाभ उठाते हैं। आज तक क्या आपने किसी से सुना है कि वानप्रस्थ धाम में हमें भोजन नहीं मिला, हमें ऐसा नहीं हुआ? यहाँ सेवाएं निरंतर चलती रहती है। और ऐसा अगर कहा जाए कि घर से भी जितना आप घर पे भोजन बनाते हो उससे भी 100 गुना, जिसका वर्णन भी नहीं किया जाता, ऐसे प्रभु का प्रसाद, वानप्रस्थ धाम का प्रसाद इस प्रकार है। कई परिवर्तन आते जाते हैं और इतना भी परिवर्तन नहीं कर लेना है हमें कि हमें हमारी संस्कृति से ही निकल जाना है। आजकल तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है महाराज। हाँ, धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त होते जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है, लोगों ने प्रभु का चिंतन करना छोड़ दिया है। क्या तो बोले हमारा काम है, व्यवसाय है, हम वृंदावन नहीं जाएंगे। अरे महाराज, इस वृंदावन की पावन धरा पर वही आ सकता है जिस पर राधा रानी की कृपा हो और जिसे राधा रानी ने याद किया हो कि चल अब तू आजा, मेरे धाम पर आने के लायक तू बन चुका है, अब मेरे धाम पर आजा। वरना आप सैकड़ों कोशिश कर लो महाराज, आप धाम पर आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ सरकार विराजमान है, राधा रानी की सरकार है ना, अन्यथा और किसी की सरकार नहीं है, राधा रानी की सरकार है। और जब सरकार का मन होता है नहीं, अब इसने प्रभु चिंतन करना चालू कर दिया है, इसने भक्ति करना चालू कर दिया है, इसने मेरे ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर करवा दिया है, अब इसे दर्शन देने चाहिए, तभी राधा रानी बुलाती है ना महाराज। और आजकल वृंदावन नहीं आएंगे, वृंदावन आते तो हम कई लोगों से पूछते कहाँ गए थे, अरे महाराज वृंदावन गए थे, क्या करने, घूमने गए थे, दर्शन करने नहीं गए थे, वो घूमने गए थे। देखिए वृंदावन जो है प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और कई कथाओं का यह स्थान है। अब आपको भी नहीं पता होगा कि किस जगह भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे होंगे। इस वृंदावन धाम में संभल के रहना, किसी को भी वृंदावन पहली बार जो आता है ना, संभल के रहना, क्योंकि इस धरा पर न जाने भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने चरण रखे होंगे, और उस चरण रज को अपने मस्तक से लगाना है ना, क्योंकि इस धरा पर उन्होंने अपने चरण रखे, जिनका हम इतना बखान सुनते, इतना वर्णन सुनते हैं, वही यहाँ लीला करके गए हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें वृंदावन प्रभु जी के दर्शन के लिए आना है, सरकार जी के दर्शन के लिए आना है। यह कोई पर्यटन स्थल, घूमने का स्थान नहीं है, इसे घूमने का स्थान ना बनाओ, इसे हमें मिलन, जब मिलन हो जाए, भाव तभी उठता है जब भक्त का और भगवंत का मिलन होता है। और मिलन हर स्थान पर नहीं होता है, मिलन बस श्रीमद् भागवत कथा, जहाँ प्रभु चिंतन हो रहा हो, जहाँ सत्संग हो रहा हो, जहाँ साधु संतों का कीर्तन भजन हो रहा हो, वहीं आपको भगवान श्री कृष्ण की शरणागति मिलेगी। अन्यथा आपको कहीं ही प्रभु जी का दर्शन और सरकार का दर्शन मन में भाव नहीं आता है। जिसे हमने कहा मिलन जब ही होता है, कब, जब भक्त का और भगवंत का मिलन होता है। क्या कहते हैं, एक भजन है, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना,
से मिलन होगा। जब सत्य विलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम भी मतलब थोड़े समय के महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे, पर महाराज जी की कथा ने हमें ऐसा रोक लिया कि उठने का मन ही नहीं हुआ। जाने दो, अब नहीं उठे, अब तो कथा को श्रवण ही करते हैं, है ना। आप सभी से भी निवेदन है, आप श्री वानप्रस्थ धाम की इस सेवाओं में निरंतर अपना सहयोग बनाए रखें और पूज्य महाराज श्री का आश्रय हम पर ऐसे ही सदैव बना रहे। और हम भी कई प्रयास करते हैं कि महाराज श्री की सेवा का अवसर हमें भी एक न एक बार मिल जाए, क्योंकि संतों की सेवा का अवसर ज्यादा मतलब किसी को मिलता नहीं, जो पुण्यवान होते हैं। मतलब अभी हम भी इतने पुण्यवान नहीं हुए कि हमें प्रभु जी की सेवा का अवसर मिले, पर आप सभी से निवेदन है कि आप सेवाओं में दान दीजिए और महाराज श्री की कथाओं को निरंतर सुनते रहिए। वानप्रस्थ धाम आपका धाम है, आपका ही है। और कई के मन में विचार आता है कि महाराज श्री को दान करें तो इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये सरकार का है, किसी अन्यथा का नहीं है, प्रभु जी का है, सरकार का है। इसमें आप दान कीजिए, दान में हिचकिचाइए ना। और श्री सरकार की कृपा से श्रावण मास, जैसे प्रभु जी ने बताया, पूज्य महाराज श्री ने बताया कि प्रथम दिवस से रुद्राभिषेक चालू होगा, तो त्रिपुरारी संसारी भोले बाबा की इस पावन रुद्राभिषेक में आप सभी भी अपना सहयोग बनाएं। और प्रथम दिवस से 22 तारीख से इस दास की कथा ग्राम जिला शिवनी में, शिवनी मालवा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो आप सभी भी सहज उस कथा में पधार कर दास इस लल्ला को आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पूज्य महाराज श्री भी कथा में पधार के दास का आशीर्वाद प्रदान करे। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए राधा रमण लाल सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, माधव सरकार की, राधा रानी सरकार की, वानप्रस्थ धाम की, पूज्य गुरुदेव सरकार की, पूज्य व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। और मीरा जी के उस भाव में वो आपने वृंदावन की बात कही है तो कि मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मैं तो
यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊंगी जय हो यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊंगी जय हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे मैं तो चली वृंदावन राणा जी मैं तो चली वृंदावन राणा जी जय हो जय हो ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम कि राणा जी तेरे हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे हीरे हो भगवान कपिल नारायण ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है मां कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर श्रद्धा रतिर्भक्तिरणो क्रमश्यति। मां यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो वो सत्पुरुषों का संग करे। किस प्रकार करे? बोले सताम, निरंतर लगातार सत्पुरुषों के द्वारा मेरा नाम रूप स्वभाव प्रभाव आदि सुनने को मिलेगा। धीरे धीरे मन मुझ वासुदेव में लग जाएगा। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, इसका बड़ा विस्तृत विवेचन किया। 5 प्रकार के यम हैं, 5 प्रकार के नियम हैं, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं जिसको बोलते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग का वर्णन किया है और उसके बाद में बहुत सुंदर चर्चा किस प्रकार जीव अपने कर्मों के अनुसार मां के गर्भ में आता है और वहां वह जीवात्मा उल्टा लटका हुआ भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दीजिए, ऐसा सत्कर्म करूंगा, इस बार ऐसा भजन करूंगा कि किसी मां के गर्भ में जाना ही नहीं पड़े। बहुत वादे करके आता है, क्योंकि 7वें महीने के बाद तो जीव के सारे अंग तैयार हो जाते हैं और फिर तो वो उल्टा लटका हुआ मां के द्वारा खाया हुआ खट्टा तीखा आदि उसके कोमल शरीर को जलाने लग जाता है। मां के पेट में जो छोटे छोटे कीट रहते हैं वो कीटाणु उसको काटने लग जाते हैं। अब वहां ना तो वो हिल सकता, ना डुल सकता, न रो सकता, ना बोल सकता। अत्यंत पीड़ा में रहते हुए भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु एक बार इस नरक से निकाल दो, अब कभी किसी मां के गर्भ में आना पड़े ऐसा नहीं करूंगा, बहुत भजन करूंगा। और जैसे ही जन्म होता है तो बच्चा रोता है तो आप ध्यान देना, वो क्या कुछ अलग आवाज आती है,
तो संत कहते हैं, उसकी आवाज आती है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसे कहता है। वो कहाँ है जो दर्शन दे रहे थे चतुर्भुज रूपधारी भगवान? क्वां क्वां करके रोता है। और जैसे आकाश से गिरने वाली बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही मलिन हो जाती है ना, वैसे ही वह जीवात्मा धीरे धीरे संसार से आवृत माया से होने लग जाता है। कि भूमि पर तो भाड़ा पानी, भूमि पर तो भाड़ा पानी, जीव जीव ही माला पटारे, जीव जीव ही माला पटारे, भूमि पर तो भाड़ा पानी, भूमि पर भाड़ा वर पानी, भूमि पर तो भूमि पर भाड़ा भूमि पर भाड़ा वर पानी। जैसे पृथ्वी पर जल की बूंद गिर के मलिन हो जाए, जीव धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें समझ आती है, वो भगवान की बातें तो भूलता जाता है और संसार की बातें सीखता जाता है। ये मामा जी, ये मौसा जी, ये मम्मी जी, ये भाभी जी, इस चक्कर में फंस जाता है। और मेरे वो कौन है वो भूल जाता है। ठाकुर जी मेरे हैं, सब जी को पहचान जाए, उन जी को भूल जाए। और फिर पढ़ाई में लिखाई में इसमें उसमें जीवन बीत जाए कि कुटुंब भरणा कल्पो मंद भाग्यो व्रतोद्यमा, श्रिया विहीना कृपणो ध्यायन् वक्षसि। वह मूढ़ कुटुंब की चिंता में हाय हाय करते हुए गधे की तरह भागता रहता है, वह बहुत भार ढोता रहता है। ये कपिल जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और मृत्यु काल में कफ आदि से रोगों से घिर जाता है और प्राण निकलने पर यमराज के दूत जब पास में पकड़ के खींचते हैं, तब उसे होश आता है, करे मैंने ये क्या किया, तो बहुत बुरा हो गया। और फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो बस रोना ही रोना है। कपिल नारायण भगवान संगम तीर्थ पर पधारे, देवभूति मैया नदी के रूप में प्रकट हो गई। माता आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके पुत्र श्री यज्ञ नारायण भगवान हुए। जो यज्ञ है, ये यज्ञ नारायण भगवान माता आकुति के बेटे हैं। भगवान विष्णु ही यज्ञ पुरुष रूप में प्रकट हुए और माता भगवती लक्ष्मी उनकी पत्नी बनकर के आई। नाम हुआ दक्षिणा देवी। इसीलिए प्रत्येक यज्ञ में दक्षिणा साथ चलती है, क्योंकि दक्षिणा जो है वो यज्ञ नारायण की पत्नी है, लक्ष्मी जी का स्वरूप है। महाराज जो मनु जी है, उनकी सबसे छोटी बेटी प्रसूति जो है वो दक्ष महाराज को ब्याही गई। इनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 धर्म के साथ विवाह हुआ। धर्म की 13 पत्नियां हैं, माने धर्मात्मा व्यक्ति के साथ ये 13 चीजें होना चाहिए। कौन कौन सी गौतम जी? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रयोन्नति, बुद्धि, मेधा, प्रतीक्षा, धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होना चाहिए। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा, दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री, सबसे मैत्री रखे, लोगों से द्वेष नहीं, झगड़ा नहीं, मैत्री। तीसरी का नाम है दया, हमारे अंदर दया का भाव हो जीव मात्र के प्रति। ऐसा नहीं कि किसी हमारे अपने के लिए तकलीफ है तो हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं और कोई दूसरा तड़प रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो दया नहीं है, वो मोह है। दया है हमारा कोई संबंध जिससे ना हो, उसको भी कष्ट में देखकर हृदय द्रवित हो जाए और उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाए, वो दया है। जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको कष्ट में देखा, हमसे रहा नहीं गया, नहीं हमें इसकी सहायता करनी चाहिए,
हमें इसका कुछ सहयोग करना चाहिए। ये भाव जिसके अंदर है वो धर्म का लक्षण है। श्रद्धा मैत्री दया शांति, शांति, बात बात में नाराज होना ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा व्यक्ति शांत चित्त रहता है, फिर उसके अंदर में तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, क्रिया माने कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो लगा रहेगा। ऐसे नहीं कि धर्म हमें निष्क्रिय बनाता हो। बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी, इस प्रकार से धर्म की 13 पत्नियां हैं। महाराज दक्ष की बेटी एक जो है पितृगणों के साथ ब्याही, एक भोले बाबा को ब्याही जिनका नाम सती। और दक्ष ने जब भोले बाबा का विरोध किया और शिव जी को नीचा दिखाने कलकल में बड़ा भारी यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, शिव जी को, सती जी को नहीं बुलाया, तो माता सती ने अपना देह योग अग्नि में भस्म करके वहीं समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि शिव विरोधी के साथ में अपना कोई संबंध नहीं रखना चाहती। और ध्यान रखिएगा, जीवन में जहां वेदों की निंदा होती हो, जहां भगवान की निंदा होती हो, जहां शिवजी की निंदा होती हो, जहां गुरुजी की निंदा होती हो, वहां भूल से भी बैठ के सुनते मत रहे ना। समझ रहे हैं आप? यदि कोई गुरु की निंदा कर रहा है, भगवान शंकर की निंदा कर रहा है, श्री हरि की निंदा कर रहा है, वेदों की निंदा कर रहा है, तो यदि आप में सामर्थ्य है तो उस निंदा करने वाले की जिह्वा पकड़ के खींच लो। और इतना सामर्थ्य नहीं है तो कान मूंद के कहीं और चले जाओ, पर निंदा धोखे से भी मत सुनना। संत शंभु श्रीपति आपवा सुनहि तहां जहां आसी मर जागा, काटे तासो जीव जो बसाई, और न श्रवण मूद न चलो पराई, श्रवण मूद चलो। माता सती को लगा कि शिव विरोधी हो गया है मेरे पिता। अच्छा देखो, हम लोग अपने माता पिता चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। गौतम जी, सबको ये अधिकार हो कि अपने अपने माता पिता अपने ढंग से चुन लो, तो कोई भी जीव आत्मा किसी गरीब के दुखी के घर में तो जन्म लेगा ही नहीं। सब बड़े ही लोगों के घर में जन्म लेंगे। लेकिन हम लोगों को जो परिवार मिला है, जो माता पिता मिले हैं, भाई बंधु मिले हैं, पत्नी मिली है, पति मिला है, वो सब हमारे पिछले कर्मों के अनुसार मिला है। इसलिए किसी से शिकायत मत करो कि हमें पति खराब मिला, कि पत्नी खराब मिली, कि बेटा अच्छा नहीं है, कि बहू ऐसी आ गई। ये सब हिसाब किताब पुराना है। अब जो रह गया था वो पूरा हो रहा है, तो आराम से उसको पूरा करो और आगे की व्यवस्था करो कि आगे का ठीक ठाक रहे। अब जो हुआ सो ठीक है, लेकिन अब हो गया, उसको जितना सुधार सके सुधारें, बाकी आगे का सुधार लें, क्योंकि जो कुछ मिला है वो हमें अपने कर्मों से मिला है, किसी ने, भगवान ने नहीं दिया। और सती माता पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनकर जन्म ली। भगवान जब अपने माता पिता चुनते हैं तो वो अपनी इच्छा से, किसको माता पिता बनाना है, निज इच्छा। सती के रूप में जो देवी थी वो बाद में पार्वती बनकर शिव जी से ब्याही गई। आगे ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र है। छोटे से बालक ध्रुव अपनी विमाता के वचनों से आहत होकर के रोते हुए जब अपनी मैया सुनीति के पास आए तो सुनीति ने कहा, बेटा रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन कर। और रोना भी है ना तो दुनिया के लिए मत रो, उनके लिए रो। ये दुनिया ना तेरे रोने का मूल्य समझेगी, न तेरे उपकार का मूल्य समझेगी, पर जो करना है गोविंद के लिए कर, क्योंकि वो एक एक आंसू का मोल चुकाएगा। सबके साथ भलाई करिए,
लेकिन उम्मीद मत रखना इस दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है? माचिस की तीली से लोग जब काम हो जाता है तो पैर से रगड़ के बुझा देते हैं? काम निकलते ही लोग जो है भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। इस संसार से प्रति उपकार का कभी उम्मीद मत रखना। जो उम्मीद रखना है मेरे कन्हैया से रखना, राधा रमन से रखना। भैया देने करने वाले तो वही हैं। ध्रुव जी महाराज को लगा के मां मैं क्या करूं? बोले जा भजन कर। कहां जाऊं? वन में चला जा। ध्रुव जी महाराज वन में गए। नारद जी ने ब्रजमंडल में भेज दिया और यहां वृंदावन में बैठकर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की और इसी यमुना जी के तट पर उन्होंने 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त करके ध्रुव जी अपने नगर में पधारे। जिन विमाता ने धक्के देके निकाल दिया था अब वो ही स्वागत कर रही है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करके लौटे हैं। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो सब कृपा करते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए सबको रिझाने में, सबको खुश करने में मत लगो। सबको खुश करना उतना ही कठिन है जैसे जिंदा मेंढकों को तराजी में तौलना है। जिंदा मेंढकों को तराजी में तौलना हो तो कोई तौल पाएगा? आप इधर से एक बिठाओगे दूसरा उछल के बाहर चला जाए। ऐसे ही दुनिया में सब हमसे प्रसन्न रहे ये बात बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई शिकायत करेगा ही, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। शिकायतें होंगी, बुराइयां होंगी। आलोचना से जो डरेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी कोई आगे बढ़ता है उसकी आलोचना बहुत होती है, लेकिन जैसे हाथी जब चलता है वो कुत्तों की परवाह नहीं करता, ऐसे अपने रास्ते पर मदमस्त होकर चलते रहिए। अपना जो भक्ति का रास्ता जो आपने चुना है, अपने मार्ग पर चलते रहिए। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करिए। एक व्यक्ति कह रहे थे, बोले हर समय व्यक्ति यही सोचता रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसा करूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे। और आखिरी में 4 लोग क्या कहते हैं जब कंधे पे लेके चलते हैं तो राम नाम। तो 4 लोग यही कहेंगे तो यही बात पहले ही मान लो और भजन में लग जाओ। सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सच हरि भगत जगत सपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। हरि भगत जगत सब सपना। सच हरि भजन जगत सब सपना। अब तो ध्रुव जी का बड़ा सत्कार हुआ, सब लोग बड़ा आदर करने लगे। भैया भगवत प्राप्ति करके लौटा है। ध्रुव जी का दिव्य तेज चमक रहा है। बाद में ध्रुव जी को राजगद्दी पर बिठाया गया। 36,000 वर्ष राज्य किया ध्रुव जी ने, और 36,000 वर्ष राज्य करके मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके और ऊपर ध्रुवलोक में विराजमान हो गए। आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। भक्ति की महिमा है। इन्हीं के वंश में बड़े धर्मात्मा राजा अंग, उनका बेटा बड़ा नास्तिक धर्म विरोधी बैन, जो संतों की हुंकार से मारा गया, और बैन की देह मंथन से भगवान प्रकट हुए। भगवान का पृथु नारायण के रूप में अवतार हुआ पृथ्वी को व्यवस्थित करने के लिए। पृथ्वी में जो रस समा गए थे, जिन बीजों को पृथ्वी ने अपने में छुपा लिया था, खजानों को छुपा लिया था, रत्नों को, पृथु भगवान ने उन सबको प्रकट किया। पृथु भगवान ने डांट लगाई, अरे वसुंधरे तेरा काम है लोगों को पोषण करना, क्यों नहीं करती? पृथ्वी बोली मैं तो सब करना चाहती हूं, जब अत्याचारी पापी लोग मुझ पर रहते हैं तो मैं सब छुपा लेती हूं। पृथु जी ने कहा कि अब वो बैन मारा गया, चिंता मत करो। पर पृथु नारायण के नाम से ही इसका वसुंधरा का नाम पड़ गया पृथ्वी। और उसके बाद पृथु भगवान का बड़ा दिव्य सुंदर चरित्र है। इन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। 100वां यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में आकर के इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, इंद्रस्व।
सोवा यज्ञ कुछ अधूरा सा लग रहा था, तो मन में कुछ गिलानी थी। भगवान प्रकट हुए, बोले मैं जहां आ जाता हूं सब पूर्ण हो जाता है। आप कर्मकांड करते हैं तो आचार्य जी बाद में कहते हैं कि अब 3 बार कहो विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। शिव जी की पूजा रुद्राभिषेक करते हैं तो आचार्य जी बाद में कहते हैं कहो 3 बार कहो संभवाय नमः, संभवाय नमः, संभवाय नमः, संभवे नमः। क्यों? बोले भगवान के नाम से कोई न्यूनता पूजा में रह गई हो वो परिपूर्ण हो जाती है। और जिस यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हो जाए वो अधूरा रहेगा। भगवान ने कहा तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इन्हीं के यहाँ प्राचीन वर ही इनके वंश में हुए, पर उनके बाद में प्रचेता महाराज मनु के बड़े बेटे प्रियव्रत जी का चरित्र है। ये बड़े भगवान के भक्त हुए। ऐसे आत्मज्ञानी के संसार चक्र में पड़ने ही नहीं चाहते थे। जबरदस्ती ब्रह्मा जी ने इनको विवाह करा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उन्होंने जो है सुंदर प्रजा का पालन किया है। इनके 7 पुत्रों को इन्होंने एक एक द्वीप का राजा बनाया। हमारे जम्बू द्वीप के राजा महाराज आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र जी के 9 बेटे, इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक एक बेटे को एक एक का राजा बना दिया। हमारे अजनाम खंड के राजा महाराज नाभि हुए। नाभि महाराज का विवाह मेरू देवी से हुआ और इन्होंने बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में भगवान प्रकट हुए, कहा कि आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले आप सारे से हो जाओ कहाँ जाए, आप सर से हो जाए, भगवान इनके पुत्र के रूप में आए। यहाँ भगवान का ऋषभ अवतार हुआ है। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। भगवान ऋषभ देव जो है इनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इनके यहाँ 100 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम भरत, जिनके नाम से इस अजनाम खंड का नाम भरत खंड पड़ गया। बड़े प्रतापी, इन्हीं को राजा बनाया ऋषभ देव जी ने। बड़े प्रतापी महाराज भरत हुए और बाद में एक मृग के मोह के कारण अगला जन्म इनको मृग का लेना पड़ा। इसलिए भैया बड़े सावधान रहना, क्योंकि मरते समय यदि ध्यान इधर उधर भटक गया तो वही बनना पड़ जाएगा। एक मृग के कारण पे ऐसे राज ऋषि भरत को 3 जन्म लेने पड़े, 2 जन्म और धारण करने पड़े, 2 देह धारण करनी पड़ी। तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है, एक मृग के मोह से भरत धरी 2 देह, और तुलसी उनकी कौन गति जिनके बहुत सरे। हमारा मन तो बहुत जगह बटा हुआ है, पता नहीं क्या बनना पड़ेगा। इसलिए भैया दुनिया को साथ में भले ही रखो पर मन में मत रखो। मन में तो केवल और केवल मनमोहन को बिठा के रखो। मन में तुम्हें अब गाएंगे नहीं, देखो आरती का समय हो रहा है, कल सुनाएंगे। तो मन में किसको बिठाएं? राधा वल्लभ लाल को, मेरे बांके बिहारी लाल को, राम राजा सरकार को, ठाकुर जी को मन में बिठाएं। क्योंकि जिससे अधिक प्रेम होगा मरते समय वो ही याद आएगा। संसार से अधिक प्रेम होगा तो मरते समय संसार याद आएगा। बेटे से प्रेम है बेटा याद आएगा, धन से प्रेम है धन याद आएगा, और भगवान से प्रेम है तो, और जिसको याद करते मरोगे वही बनना पड़ेगा। मृग के देह में सावधान रह करके इन्होंने वो देह परित्याग किया। बाद में ब्राह्मण के पुत्र के रूप में जड़ भरत का नाम प्रसिद्ध हुआ
और रहुगण को उपदेश करके इन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत तत्व की प्राप्ति करी है। पर भरत वंश का वर्णन है, भूगोल खगोल का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का वर्णन है, और फिर नरकों का वर्णन है, और फिर नाम महिमा को प्रकट करने के लिए अजामिलोपाख्यान सुनाया है, जिसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। आगे के शेष चर्चाएं कल, और कल नंद महोत्सव भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, तो कल कथा में हम लोग नंदोत्सव मनाएं। और कल की कथा सवेरे कर लें पंकज जी, सवेरे सवेरे 7 बजे से। क्यों गौतम जी, इतने बजे नहीं उठते? कितने बजे उठते हैं? 8 बहुत लेट बजता है। देखो हमारी इच्छा ये है, सच्ची बात कहें, कि हमें भी बड़ी इच्छा है कि इस गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव का दर्शन हो जाए। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा जो है शिवपुरी के पास में बैराड़, जहां हम लोग भागवत करके आए थे, उसी स्थान पे चल रही है, वहीं पटेल बाबा के। तो यहां से करीब 6 घंटे का रास्ता है। अब हमें जाना है और फिर लौट के आना है, क्योंकि अगले दिन की कथा का लाइव प्रसारण से पहले पहुंचना पड़ेगा। 7 घंटे लगेंगे, 7 बजे रखें। तो अब इतनी दूर जाना है, और जाना इसलिए है कि फिर बाद में समय रहेगा नहीं। गुरु पूर्णिमा आ रही है, यहाँ भी भीड़ भाड़ बढ़ेगी, और महाराज जी का एक बार दर्शन, कम से कम आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा में मिल जाए। तो कल ऐसा करते हैं कि सवेरे 7 बजे ठीक हम लोग बैठ जाते हैं, और 2 सवा 2 घंटे की कथा कल करके नंदोत्सव मना के और यहाँ से निकल जाएं। उसके बाद महाराज जी का दर्शन करके आशीर्वाद लेके रात्रि में वहां से वापस आ जाएंगे, और परसों की कथा यथा समय ही होगी। ठीक है, तो उठ जाएंगे आप लोग जल्दी, सब लोग जल्दी जल्दी उठ के आ जाएंगे, और हमें आचार्य जी जगाई देंगे, तो फिर हम भी आ जाएंगे, और 7 बजे हम लोग बैठ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल।